अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले भाई नेक्स्ट चीज़ इसकी ट्रिग्नोमेट्री। एलजेब्रा का ये पार्ट कंप्लीट, आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भाई सबसे पहले चीज़ आपने बहुत बेसिक तो पार्ट रखा होगा वैसे, फिर भी एक बार ट्रिग्नोमेट्री जो हम लगाते हैं भाई किस चीज़ के लिए होती है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस या परपेंडिकुलर। भाई इसको फिक्स नहीं करना पहले से, इतना भी बता दें। हो सकता है आपका एंगल अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर फिर तो करेक्ट है कि अगर ये आपका थीटा है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा और ये बेस रहेगा। बट अगर आपका थीटा कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपको एक ट्राइंगल मिलता है ऐसा, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बनाया है भाई, इसमें ये थीटा है। तो क्या ऐसा कंपलसरी थोड़ी नहीं है कि भाई जो ये वाली साइड होगी, इधर वाली जो आज तक हम साइड देखते हैं भाई यही परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है भाई, करेक्ट। और ये क्या बनेगा आपका बेस। तो भाई यहाँ पर देखें, आदत ना डालें कि भाई जो खड़ी है बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड जो साइड है वही आपकी परपेंडिकुलर, हर बार ऐसा नहीं। अगर थीटा ये होता तो इस वाले थीटा 1 के केस में अगर मैं बोलूँ इसको थीटा बोलूँ, इसको थीटा 1 बोल दूँ, तो ये आपका परपेंडिकुलर फॉर 1, थीटा 1 के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये सेम साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या हो जाएगी भाई इसके लिए बेस। आपको बता दूँ कि ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर कोई एंगल में फॉर्म कर रहा हूँ तो एंगल भाई हवा में नहीं बनेगा। एंगल बनता कहाँ है, बेस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, बेस। तो अगर आप इस चीज़ को एंगल बता रहे हैं कि भाई ये एंगल है, तो जिसके साथ ये बन रहा होगा वो क्या होगा, बेस। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने इसको एंगल बताया भाई, इसको एंगल लिया, तो ये क्या होगा, बेस। एक आपकी सेकेंड लाइन है और ये जो मेन लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, विदाउट बेस एंगल कैसे मानेंगे आप, कहाँ पर बताएंगे। इसलिए जहाँ पर एंगल उसके साथ क्या रहेगा, बेस। उसके सामने वाली साइड क्या रहेगी भाई, परपेंडिकुलर। बहुत ईजी, आप सभी को टीचर्स ने पढ़ाई होगी 10th में, बहुत कॉमन सी बात है, फिर भी बताना है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से इंटर करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंगल के लिए कि व्हाट इज एंगल। एंगल होता क्या है भाई, तो सिंपल सी बात, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई चीज़ हो, दो लाइंस हो, उनके बीच का पोजीशन डिफरेंस, या हम ये बोल सकते हैं कि उनके बीच का स्लोप अगर हमको देखना हो, उनके बीच का क्या देखना हो, स्लोप। तो स्लोप देखने के लिए जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ के बीच में, दो चीज़ों के बीच में स्लोप किस तरीके का है, अगर एक को बेस माने तो दूसरे को हमको इंक्लाइन बोलना होगा, तो इस इंक्लाइन का स्लोप कितना है वो देखने के लिए हमको एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। वो देखने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंगल। फिर इसने हमको बहुत ज़्यादा यूज़ किया हमने इसका आगे जाके कहीं, ठीक। तो सबसे पहले इस एंगल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है। डिग्री क्या, दो सिस्टम है। एक सिस्टम है आपका डिग्री सिस्टम, जिसमें हम एंगल को डिग्री से डिनोट करते हैं। इसमें 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ हमने ली हैं। और वहीं एक और सिस्टम होता है रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रेडियन सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, यूनिट मेज़र करने के तरीके हैं, यूनिट मेज़र करने के तरीके हैं। जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे हम तो उसमें आपको बताएंगे इसको बहुत अच्छे से। वही सिंपल सी बात कि यार आपने सुना होगा बहुत सारे एरिया का मेजरमेंट फीट में भी किया जाता है, फुट में, स्क्वायर फीट वगैरह में आप मेज़र करते हैं, और बहुत सारे लोग स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। तो गलत थोड़ी ना है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों में सेम वैल्यू को अलग अलग तरीके के रेफरेंसेस की हेल्प से यूज़ किया जाता है। कभी दोनों के रेफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, पर कहीं ना कहीं मतलब उनका दोनों का सेम होता है। दोनों एक ही तरह की क्वांटिटी मेजर करते हैं, हाँ, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास 5 स्क्वायर फीट स्पेस है और कोई बोलता है मेरे पास 5 स्क्वायर मीटर स्पेस है, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, दोनों का वैल्यू अलग है, क्योंकि दोनों का यूनिट सिस्टम डिफरेंट है। ओके, तो कभी 1 रेडियन 1 डिग्री इक्वल हो ऐसा कंपलसरी नहीं, पर दोनों बताएंगे एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। मायने अलग अलग हैं, बताने के तरीके अलग अलग हैं, पर वो दोनों हम सेम क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक डिग्री है, दूसरा है आपका क्या भाई, रेडियन। डिग्री सिस्टम को देखते हैं, डिग्री सिस्टम कैसे हुआ। इनिशियली लोगों को यही पता था कि भाई अगर दो साइड कुछ इस तरीके से होंगी तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। फिर आगे जाके लोगों ने माना कि भाई इस परपेंडिकुलर इसको क्या बोलना चाहिए, तो भाई हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है उसके अगर हम कितने पार्ट करें, 90 पार्ट्स करें। कितने पार्ट्स करें, 90 इक्वल पार्ट। भाई यहाँ से ऐसे हमने कितनी 90 इक्वल पार्ट्स करते हुए लाइनें खींची।
तो जो एक लाइन के बीच का डिफरेंस मिला हमको, एक दो सिंगल लाइन के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा भाई, इन दोनों का ले लो, इन दोनों का ले लो, इक्वल लिया भाई। पहले सब कैसे हैं, जो डिफरेंसेस ले हैं, सेग्रीगेशन ले, वो सब क्या है, आइडेंटिकल। किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा या किन्हीं भी दो लाइन के बीच का जो स्लोप होगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे भाई, 1 डिग्री एंगल है। किसका मेजर कर रहे हैं, एंगल का मेजर कर रहे हैं। पर किन्हीं भी दो के बीच का जो स्लोप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ठीक, तो पहले जो वर्ड था परपेंडिकुलर, उसमें हमने कितनी इक्वल लाइंस भाई ड्रॉ की, 90 इक्वल डिस्टेंसेस बोल सकते हो, या इक्वल स्लोप या इक्वल एंगल के सेपरेशन के साथ। और वो जो उनके बीच का एक एंगल मिला, उस एंगल को हमने कितना बोला, 1 डिग्री। और परपेंडिकुलर साइड के बीच में फिर हमने बोला कि भाई कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ठीक, अगर भाई ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो ये भी कितना होगा, 90, ये भी कितना 90, और ये भी कितना 90। तो ओवरऑल जब हम पूरा कंप्लीट करते हैं कि भाई हम यहाँ से चल के अगर वापस कितना यहीं पर आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं हमने कितना घूम लिया भाई, कितना एंगल चल लिया, हम बोलते हैं 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, तो भाई दो परपेंडिकुलर में यहाँ से यहाँ तक जाने को हमने 90 बोलते हैं। पूरा अगर एक राउंड हाफ सर्कल कंप्लीट करेंगे तो 180 डिग्री, यहाँ तक पहुँचेंगे तो 270 डिग्री। क्लियर सभी को। पर हर एक क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी कितनी होती है भाई, 90 डिग्री। तो डिग्री का क्लियर हुआ। डिग्री आप कैसे मेज़र करते हैं एंगल को, एक तरीका मेज़र करने का। एक और तरीका नया ईजाद हुआ था भाई एंगल को मेज़र करने का, आइए उसको भी समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडियन मेथड। ये आपने सबने हो सकता है पढ़ चुके हो, पर मैं जो बोल रहा हूँ इन सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर लें ज़रूर, नोट्स बना लें भाई, इनके काम की चीज़ें हैं, बहुत कम से सुनने को मिलती है, बस कम डिस्कशन होता है इन चीज़ों पर। तो रेडियन क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर मान लो, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से एक चाप काट दूँ तो भाई ये हिस्सा है, इसको बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाता है, आर्क। ये जो चाप काटेंगे आप, कट करेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे आर्क। ठीक, तो भाई यहाँ पे आपको दो लाइंस दिख रही होंगी, ये भी आपकी आर है, ये भी कितना है, आर है। ठीक, रेडियन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस के इक्वल होगा। इनके बीच में भी क्या बन रहा है, एंगल है। तो इस तरीके के एक एंगल मेजर करने के लिए फार्मूला हम लिखते हैं कि भाई अगर कहीं पे आर्क है, रेडियस की जो डिस्टेंस है इनकी, तो फार्मूला इनके लिए बनता है कि आर्क या थीटा इक्वल यानी कि एंगल इक्वल आर्क बाय रेडियस। तो ये रेडियस से एंगल मेजर करने की मेथड थी भाई, किससे, कि किसी सर्कल की रेडियस से वो उसके आर्क पर के से वजह से भाई कितना एंगल उसके सेंटर पे बन रहा है, ये हम निकाल सकते हैं कि इतना आर्क है तो कितना एंगल सस्टेन करेगा, इससे ज़्यादा अगर आर्क होगा तो कितना एंगल सस्टेन करेगा। तो निकालने का तरीका ये हुआ। बट यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भाई दोनों जो चीज़ें थी ना, डिग्री वगैरह कुछ यूज़ होता था, इन दोनों में देखो ये डिग्री में मैं मेज़र करता था पहले एंगल को, अभी तक हम समझे तो डिग्री मेज़र करता, पर ये सिस्टम अलग था। यहाँ पर ये भी मीटर में चल रहा होगा और रेडियस भी मीटर में चल रही होगी, मतलब दोनों लेंथ का रेशो दे रहे हैं भाई। किसका रेशो दे रहे हैं, लेंथ का। तो फिर पता चला बाद में कि भाई ये एंगल मेज़र करने का रेडियन सिस्टम है जो रेडियस बेस्ड है। कैसा है, रेडियस बेस्ड। इसके पीछे और भी कहानी है, पर इतना टाइम शॉर्ट वीडियो हमारे पास नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पर देखो, चलो भाई, तो थीटा इक्वल कितना होता है, आर्क बाय रेडियस, ये सभी को पता होगा। इससे रेडियन का फॉर्मूला कैसे बनता है, रेडियन किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है इससे, तो आइए समझते हैं। चलो भाई, तो देखो कि अगर हम बोलें कि ये जो आर्क है ये भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, इफ़ आर्क लेंथ इक्वल रेडियस, if arc length equal radius, then angle sustained by arc on the center called 1 radian, मतलब अगर हम यहाँ पे रेडियस बाय रेडियस लिखें तो कितना मिलेगा, 1। तो इस कंडीशन में जो एंगल की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1 रेडियन होगी भाई। कितना, ये यूनिट बनाई यहाँ से, कितनी होगी, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना एंगल होता है कि जब किसी सर्कल में उसकी रेडियस की लेंथ के इक्वल हम आर्क लेंथ लें
उसकी रेडियस जो है उसके इक्वल जो आर्क लेंथ लें, और फिर वो आर्क जितना एंगल सस्टेन करेगा सेंटर पे, उसको हम बोलेंगे क्या भाई, 1 रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। तो भाई अच्छी बात, हमको पता चला पूरे सर्कल के लिए कितना होगा, पूरे सर्कल के लिए कितना होगा। तो हमने बोला कि यार सिंपल सी बात है, पूरे सर्कल में यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं पूरा आर्क देखूँ तो कितना होगा भाई, 2 पाई आर्क। कितना, 2 पाई आर। क्या होगी ये, आर्क लेंथ होगी। किसके लिए, फॉर होल सर्कल, पूरे सर्कल के लिए। ओके, तो भाई पूरे सर्कल ने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन करना है पता कर सकते हैं क्या हम? चलिए भाई, तो कर सकते हैं। हमने बोला कि अगर 1 रेडियस के इक्वल अगर हम लेंथ लेते हैं भाई, कितना, 1 रेडियस के इक्वल अगर हम लेंथ लेते हैं तो कितना, 1 रेडियन आता है। 2 के लिए लेंगे तो भाई कितना, 2 आर के लिए, 1 आर के लिए कितना, 1 रेडियन। 2 आर के लिए कितना, 2 रेडियन। तो भाई अगर हमने बोला कि कितना रेडियन ले हम, 2 पाई आर। कितना, 2 पाई आर। देखो भाई 1 के लिए 1 रेडियन, 2 आर के लिए 2 आर रेडियन, तो 2 पाई आर के लिए कितना एंगल आना चाहिए बोलो जरा, 2 पाई रेडियन। कितना एंगल, 2 पाई रेडियन। तो रेडियन में अगर हम मेजर करें तो पूरे सर्कल ने कितना एंगल यहाँ पे सस्टेन करना है, तो हमने बोला कि कितना भाई, 2 पाई आर रेडियन। कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, है ना। 2 पाई आर पूरी आर्क लेंथ है। 1 आर्क लेंथ या 1 रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ लेंगे तो 1 रेडियन। 2 आर्क लेंथ लेंगे कितना, 2 रेडियस के इक्वल, मतलब रेडियस का कितना टाइम, 2 टाइम, तो भाई कितना, 2 रेडियन। और रेडियस का कितना टाइम, 2 पाई टाइम। कितना टाइम, 2 पाई टाइम। देन एंगल कितना होगा भाई, 2 पाई रेडियन। क्लियर सभी को, इतना क्लियर। अगर हम बोलें कि भाई कन्वर्जन कैसे करोगे रेडियन से डिग्री में, तो आइए हमको पता चला, इसी से नोट कर ले, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अगर आपको लगता है तो रिवाइज करके देख लें एक बार अच्छे से। ओके, तो भाई इसमें हमने डिस्कस किया है क्या है कि पूरे सर्कल ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो कितना होगा, 2 पाई रेडियन। और हमको इधर से डिग्री के बारे में पता था कि पूरा सर्कल अगर हम घूम के आते तो जो एंगल सस्टेन होता है कंप्लीट सर्कल के लिए कितना होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री भाई, 360 डिग्री। ओके, तो कंपैरिजन करते हैं कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो भाई 1 रेडियन कितना होगा, बड़ा आसान, 360 बाय 2 पाई, 360 बाय 2 पाई। क्लियर। तो भाई बोलो जल्दी से, 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी, 180 बाय पाई। क्लियर। 1 रेडियन इक्वल कितना भाई, 180 बाय पाई। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगर मैं 1 डिग्री की बात बोलूँ तो भाई समझ में आ चुका होगा आपको, पाई बाय 180 हो जाएगा। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 80 रेडियन यहाँ से कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से, इंटू 1 डिग्री। ये कितना, 180 डिग्री है, ठीक। 180 डिग्री इंटू 1 अगर आप करें तो पाई मल्टीपल में जाएगा, 180 डिवाइड में जाएगा, तो 180 बाय पाई रेडियन होता है कितना, 1 डिग्री। तो आप चाहें तो लिख लें 1 डिग्री इक्वल पाई बाय 180 रेडियन। ओके, एंड 1 रेडियन इक्वल कितना, 180 डिग्री बाय पाई। पाई की वैल्यू होती है भाई कितना, 3.14। तो अप्रोक्सली इसकी जो वैल्यू आएगी 1 रेडियन की वैल्यू जो आती है डिग्री में अगर मैं बोलूँ तो 57 डिग्री के अप्रोक्स 57 डिग्री भाई। कितना, अप्रोक्स 57 डिग्री 1 रेडियन की वैल्यू होती है। ओके, अप्रोक्स बोला भाई, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जैक्ट डिवाइड करोगे आप 3.14212 जो भी वैल्यू है पाई की उस एग्जैक्ट वैल्यू से, तो आपको 180 से मिल जाएगा उसका वैल्यू करेक्ट डिग्री में। तो यहाँ तक नोट कर ले भाई अच्छे से। ये था आपके लिए एक्सप्लेनेशन किसका, रेडियन और डिग्री का, ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले। बहुत प्रिलिमिनरी है, बहुत ज़रूरत वाला भी भाई, क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में।
जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फिजिक्स में। कई बार हम बोलेंगे कि साइन थीटा अप्रोक्सली इक्वल थीटा व्हेन थीटा इज़ टू स्मॉल। तो भाई वो क्यों बोल रहे हैं हम, किस वजह से बोल रहे हैं? डिग्री में नहीं बोल सकता मैं कि साइन 1 डिग्री इक्वल 1, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं, पर वो वैल्यू होती है रेडियन में। किस में होती है? रेडियन में। तो पाई बाय 180 मतलब 3.1 को 14 को 180 से डिवाइड करोगे, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तब वो बात सही होती है। ओके, जो कि वैल्यू काफ़ी छोटी होगी 1 के कंपैरिजन में। अभी आपको बातें समझ में थोड़ी सी कम आएगी, जब इनका यूटिलाइजेशन हम करेंगे आगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। पर ये नोट कर लें भाई, छोटी छोटी बातें काम में बहुत आने वाली हैं। कर लिया नोट यहाँ तक भाई सभी ने? चलिए अच्छी बात है। तो हम आपको एक सिंगल फर्स्ट रूल यहाँ पे पहले बता दें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें देखेंगे हम, या जो नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। वीडियो तो पूरा लंबा एक साथ शूट हो रहा है, पर इनको अलग अलग पार्ट में हम प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने पहले बोला था आपको। चलिए, तो पहला रूल है ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले ASTC, इसका मतलब होता है ऑल, इसका मतलब साइन, इसका मतलब होता है टेन और कॉस। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 क्वाड्रेंट है, क्योंकि एंगल की वैल्यू आपके पास 0, 90, 180, 270 एंड 360। अगेन अगेन आप कितनी भी बार रोटेट करें साइकिल में। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिया 360 को। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड 90 to 180, थर्ड 180 to 270 एंड लास्ट वन फोर्थ 270 to 360। भाई इसमें जो होता है, इसको अगर मैं पाई की टर्म्स में बोलूँ तो ये होता है पाई बाय 2, ये पाई एंड 3 पाई बाय 2। 0 to पाई बाय 2 भाई होगा फर्स्ट, पाई बाय 2 2, पाई सेकेंड, पाई टू 3 पाई बाय 2 थर्ड एंड 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। यहाँ पे इसको अपन 2 पाई भी बोलते हैं, 360 बोले या 2 पाई, सेम चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो केवल साइन एंड साइन का जो इन्वर्स फंक्शन रहेगा, बाकी ऑल अदर नेगेटिव। टी वाले में भाई ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ऑल अदर साइन कॉस सेक कॉजेक सब नेगेटिव होंगे। और यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा भाई, केवल कौन कॉज और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी ऑल अदर जितने भी हैं आपके साइन, टेन, कॉजेक, कॉट सब क्या होने वाले हैं? नेगेटिव। इन सब की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, जो भी वैल्यू आएगी। और वैल्यू मैं आपको फिर से बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए आगे का पार्ट पढ़ना, कि भाई वैल्यू यही रिपीट होगी जो 0 से 90 के बीच में थी। सेम वैल्यूज रिपीट होने वाली इन एंगल्स के लिए भी। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जो आइडेंटिकल एंगल, स्टैंडर्ड एंगल जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नोन है और बहुत ज़्यादा काम में आने वाले, उनकी ही वैल्यू रिपीट होती है बार बार। ठीक, और किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं ये भी सिखाएंगे आपको, कि भाई कैसे आ जाती है वही वैल्यू। तो हम बड़ा आसान होगा फिर तो याद रखना, वाकई बहुत आसान है याद रखना अगर आप समझ के करें तो। ओके, तो नोट कर लें भाई और मेंशन कर ले अपनी कॉपी में, भाई यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कॉजेक पॉजिटिव, ओनली टेन एंड कॉट पॉजिटिव, ओनली कॉज एंड सेक पॉजिटिव, बाकी में सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। ऑल द वेरी बेस्ट।